Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Grow with Urdu by फरहनाज। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 8 से सबक 14 चांदनी रात। जी हाँ, आज हम नज़म पढ़ेंगे चांदनी रात। लेकिन नज़म को पढ़ने से पहले हमें उसके शायर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको लिखा किसने है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके शायर के बारे में जानते हैं कि इसको लिखने वाले बेहतरीन शायर कौन हैं। मीर हसन देहलवी 1737 में पैदा हुए और 1786 में इनका इंतकाल हुआ। उर्दू के मशहूर शायर हुए हैं। उनकी मसनवी है सहरुल बयान, उर्दू की सबसे अच्छी मसनवी मानी जाती है। ये मसनवी 18वीं सदी में लिखी गई थी, लेकिन इसकी ज़बान और इसका अंदाज़ बयान इतना दिलचस्प है कि लगभग 200 बरस गुजर जाने के बाद भी इसकी मकबूलियत मकबूलियत बोलते हैं प्रसिद्धि, है ना, फेम उसमें कमी नहीं हुई है। मीर हसन को मंजर निगारी में कमाल हासिल था। ये अशार इसी मसनवी से लिए गए हैं। इसमें चांदनी रात का समा बड़ी खूबी से बयान किया गया है। चलिए आइए अब नज़म पढ़ते हैं। चांदनी रात। वो छुटकी हुई चांदनी जा बजा, वो जाड़ी की आमद ठंडी हवा, वो निखरा हुआ फलक और मीनी का ज़हूर। फलक बोलते हैं बच्चों आसमान और मीना बोलते हैं बारिश का पानी, है ना, बारिश को। लगा शाम से सुबह तक वक्त नूर, अजब लुत्फ था सैर महताब का, कहें तो कहें दरिया था सीमाब का। बिछी हर तरफ चादर नूर थी, यही चांदनी इसकी मंजूर थी। वो सुनसान जंगल, वो नूर कमर, वो बराग सा हर तरफ दश्त दर, वो उजला सा मैदान, चमकती सी रेत, उगा नूर से चांद तारों का खेत। वो उजला सा मैदान, चमकी सी रेत, उगा नूर से चांद तारों का खेत। दरख्तों के पत्ते चमकते हुए, दरख्त यानी कि बच्चों पेड़। दरख्त यहाँ किसको कहा गया है? पेड़ को कहा गया है ना। खुशो खार सारे चमकते हुए, दरख्तों के साए से मीना का ज़हूर, गिरे जैसे छलनी से छन छन के नूर। देखिए कितनी प्यारी नज़म है ये चांदनी रात। और चूंकि जाड़ों का मौसम भी है और जाड़े के मौसम में चांदनी रात का मीर हसन देहलवी ने कितना खूबसूरत नक्शा खींचा है, ये हमने इसको पढ़ा है। चलिए अब इसको मैं आसान अल्फाजों में आपको समझा देती हूँ कि इस नज़म की तशरीह क्या है। वो छुटकी हुई चांदनी जा बजा, वो जाड़े की आमद ठंडी हवा। इसमें मीर हसन देहलवी साहब कहते हैं कि जाड़े की रात में चांदनी बहुत ही खूबसूरत लगती है और ठंडी ठंडी हवा चलती है और आसमान में ऐसा महसूस होता है मानो पूरा आसमान निखरा हुआ है। और सुबह से शाम का वक्त जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। अजब लुत्फ था सैर महताब का, कहें तो कहें दरिया सा सीमाब का। मतलब ये है कि महताब बोलते हैं बच्चों चांद को, ठीक है, कि चांद की जो खूबसूरती थी वो अजब थी और दरिया ऐसा बह रहा था जैसे कोई अपने घर की तरफ भागा चला जा रहा हो। और चांद जो बिछी हर तरफ चादर नूर की, और ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ नूर की चादर बिछ गई हो, है ना। आसमान में जब चांद निकलता है ना, आप देखना अब सर्दियों की रात है, रात में जब चांद निकलेगा और आप अपनी छत से देखना, ठंड लगेगी बट सेफ्टी करके जाना, है ना, स्वेटर वगैरह पहन के जाना, शॉल ओढ़ के जाना। तब आप आसमान में देखना जब चांद निकलता है और उसकी चांदनी आसमान में बिखरती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आसमान में नूर की चादर बिछी हुई है। ठीक है, उसी का इसमें मीर हसन देहलवी ने नक्शा खींचा है। ठीक है, वो सुनसान जंगल, वो नूर कमर, है ना। कमर भी किसको बोलते हैं? कमर भी हम चांद को ही बोलते हैं। सुनसान जंगल हो तो देखो, जंगल हो, घने घने पेड़ हो, है ना, और उसमें सिर्फ चांद चमक रहा हो,
वाओ कितना खूबसूरत मंजर होगा ना वो। दहशत भी होगी है ना, डर भी लगेगा, वो बर्क सा हर तरफ दहशत सा दौर है ना, कि चारों तरफ हमें क्या होगी, दहशत भी महसूस होगी, लेकिन चांद की खूबसूरती दहशत में भी चमक रही होगी है ना। वो उजला सा मैदान, चमकती सी रेत है ना, उजला सा मैदान होगा यानी कि जब चांद की रोशनी जमीन पर पड़ रही होगी, उसमें जो रेत के जो छोटे छोटे से कण हैं है ना, उस पे उसकी रोशनी जब बिखर रही होगी तो कैसा लगेगा, जैसे चांदनी जमीन पर भी आ गई, सितारे जमीन पर आ गए है ना। और उगा नूर से चांद तारों का खेत, और आसमान में चांद के साथ जब तारे सफेद सफेद निकलते हैं तो कैसा लगता है, जैसे आसमान में क्या है, चांद तारों का खेत उगाया हो। दरख्तों के पत्ते यानी कि पेड़ों के पत्ते जो हैं आपस में क्या कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से हिल रहे हैं, जैसे मानो खुशी से वो झूम रहे हों। और दरख्ते के साय से मीने का ज़हूर, जब ठंड होती है तो क्या होता है, वो अपने साथ ओस की बूंदें भी लेकर आती हैं, और जब हवा चलती है वो ओस की बूंदें पेड़ से टपकती हैं, नीचे गिरती हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे छलनी से नूर जो है वो छन छन के नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थी समरी चांदनी रात नज़म की। मैं उम्मीद करती हूँ कि नज़म आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अब आप इसकी तशरीह बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा, तो आपको इसकी समरी भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो बनाएं तो वो आप तक पहुंच जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना कंपल्सरी है। जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अब आप हमारे साथ इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, आप हमसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक हमारे चैनल पर दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप जल्दी मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।